जय हिंद, नमस्कार। जिस अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में इतना बवाल हुआ, जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए, 2 साल से अधिक समय से ये युवा इस योजना का विरोध करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों में भी युवाओं ने सरकार को वोट की चोट करके यह बता दिया कि वो युवा इस योजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को शायद अभी ठीक से समझ में ही नहीं आया है। ये कहना है अग्निपथ से पीड़ित कुछ युवाओं का। इन युवाओं का यहां तक भी कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाजपा सरकार इस योजना को वापस लिए जाने पर नहीं, बल्कि इस योजना में बदलावों की बात कर रही है। जबकि देश का युवा चाहता है, अग्निवीर यह चाहते हैं कि इस योजना को पूरी तरह खत्म करके फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन दिनों अग्निपथ का मामला एक बार फिर से पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। सरकार इस योजना में कई बड़े बदलावों को लेकर इसी महीने में अनाउंसमेंट भी कर सकती है। ऐसी बातें भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, लेकिन जिन बदलावों की बात सामने आ रही है, युवा उनसे पूरी तरह सहमत नहीं दिख रहे हैं। जिन बदलावों की यहाँ पर बात सामने आ रही है, उनको लेकर कुछ युवाओं का यह भी कहना है कि सरकार अपनी पहली गलती को ढकने के लिए, अपनी पहली गलती को छिपाने के लिए कुछ और गलतियां करने की तैयारी कर रही है। यानी अग्निपथ योजना को लागू करके सरकार ने जो पहली गलती की है, वो उसे अंदर ही अंदर स्वीकार तो कर रही है, लेकिन अब भी उस गलती को पूरी तरह ठीक करने की बजाय, इस योजना को वापस लेने के बजाय, उस गलती को छिपाने के लिए कई और गलतियां करने की तैयारी कर रही है, यानी बदलावों की तैयारी कर रही है। इन युवाओं का यह भी कहना है कि उन्हें अग्निपथ योजना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। सेना में पहले की तरह परमानेंट जैसी भर्ती होनी चाहिए। वहीं कुछ युवाओं का यह भी कहना है कि जिन बदलावों की बात अभी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही है, अगर वो सभी बदलाव भी इस योजना में कर दिए जाते हैं, तो भी इस योजना से युवाओं को भविष्य में कई और परेशानियां होने वाली हैं। वहीं कई युवाओं का यह भी कहना है कि जब सरकार इस योजना में इतने सारे बदलाव करने के लिए तैयार है, इस योजना के सभी लाभों को परमानेंट भर्ती के बराबर जैसा करने तक की सरकार यहां पर सोच रही है, तो फिर क्यों थोड़े से ही अंतर के लिए इस योजना को लागू किया जाए। जब सरकार यह सोच रही है कि अग्निवीरों को भी वो तमाम फायदे मिले, तमाम लाभ मिले जो एक परमानेंट सैनिक को मिल रहे हैं, तो फिर क्यों 1-2 छोटे से अंतर के लिए इस अग्निपथ योजना को लागू किया जाए? क्यों ना इस योजना को पूरी तरह साइड कर दिया जाए और फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया को ही शुरू कर दिया जाए। देखिए, जिस तरह की बातें अभी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी सामने बिल्कुल नहीं आया है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि एक मैसेज जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें तो यहां तक भी कहा जा रहा है कि 23 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन तमाम बदलावों को लेकर आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट भी करेंगे। अब अगर ये बात सही साबित होती है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि सिर्फ 5-6 दिन ही युवाओं के पास में बचे हैं, और जो युवा ये चाहते हैं कि अग्निपथ योजना में बदलाव नहीं किया जाए, इस योजना को वापस ही किया जाए, तो ऐसे में इन युवाओं के पास में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। वो इसको लेकर क्या करें? उनको करना चाहिए कि वो अपनी मांग एक बार फिर से सरकार के सामने रख सकते हैं। विपक्षी पार्टियों ने इस बार चुनावों में अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाकर इसका खूब लाभ उठाया है, तो उन विपक्षी पार्टियों के नेता, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इन नेताओं से मिलकर भी अपनी बात रखें, और जिस भी माध्यम से आप अपनी बात को, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आपको वैसे प्रयास जरूर करने चाहिए, ताकि समय रहते आपकी बात, आपकी मांग, आपके राय, आपके सुझाव सरकार तक पहुंचे, और अग्निपथ योजना में कुछ भी बड़े बदलाव करने से पहले आपकी बात वहां तक पहुंच सके। और देखिए, सरकार को भी यह चाहिए कि वो अग्निपथ योजना में जिन बदलावों की बात अभी सामने आ रही है, वो बदलाव एक साथ लागू नहीं किए जाएं, एक बार बदलाव बताए जाएं, और अगर संभव हो सके तो इसको लेकर आपत्तियां या सुझाव के लिए भी समय दिया जाए। रिटायर्ड ऑफिसर से भी इसमें उनकी राय जरूर ली जाए कि ये बदलाव करने जा रहे हैं, इनको लेकर क्या राय है, जरूर लेनी चाहिए, ताकि इस बार इस योजना में किसी तरह की खामियां बिल्कुल भी ना रहे। और साथ ही इन बदलावों के अलावा इस योजना को वापस ले जाने पर भी अगर विचार किया जा सकता है, तो सरकार जरूर इस बारे में विचार करे, क्योंकि अधिकतर युवाओं की जो मांग है वो यही है कि वो इस योजना में बदलाव नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस योजना को पूरी तरह वापस लिया जाए, फिर से सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही लागू किया जाए। और देखिए, इन सब के अलावा एक विशेष मांग उन युवाओं की भी यहाँ पर रहेगी जिनकी आर्मी एयरफोर्स की प्रक्रियाधीन भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करके रद्द कर दिया है। उन युवाओं की सरकार से लंबे समय से यही मांग है कि उनके बारे में भी सरकार कुछ पॉजिटिव सोच रखते हुए विचार करे, उनकी भर्तियों को भी पूरा कराया जाए, ताकि उन युवाओं को भी उनका हक मिल सके। बाकी दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि जिन बदलावों की अभी चर्चा चल रही है, जिन बदलावों की बात अभी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है, अगर वो बदलाव अग्निवीर भर्ती में कर दिए जाते हैं, तो क्या आप उससे
सहमत है? क्या आप उनको स्वीकार करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस योजना को पूरी तरह वापस लिया जाए? वापस लिया जाए तो क्यों लिया जाए, और अगर इसमें बदलाव नहीं किए जाए तो क्यों नहीं किए जाए, और बदलाव किए जाए तो बदलाव क्या किए जाए? आप इन सभी चीजों को लेकर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।